हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। महाभारत की कहानी में ऐसा बहुत कुछ है जिसकी कल्पना कर पाना भी मुमकिन नहीं है। इसी श्रेणी में एक और कहानी आती है जिसमें द्रौपदी अपने राज का खुलासा करती है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों के साथ एक समान प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज़्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी से प्यार नहीं करते थे, क्योंकि वह श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। एक प्रचलित कथा के मुताबिक पांडवों के 12 वर्ष के वनवास के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते हुए देखा। द्रौपदी ने तुरंत ही उसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, भगवान श्री कृष्ण जी वहां आ गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया, इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। द्रौपदी ने फल तोड़ लिया था, जिससे पांडव साधु के कोप का शिकार हो सकते थे। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण जी से गुहार लगाई। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सच बोलने होंगे। भगवान कृष्ण जी ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा, अब किसी को भी अपने राज नहीं छुपाने होंगे, सभी को अपने राज खोलने होंगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तभी फल ऊपर पेड़ पर वापस लग पाएगा। पांडव साधु के प्रकोप से बच पाएंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा, दुनिया में सत्य ईमानदारी का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए बुरे घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फुट ऊपर आ गया। अब श्री भगवान जी ने भीम से बोलने के लिए कहा। साथ ही श्री कृष्ण जी ने भीम को चेतावनी दी कि अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख बन जाएगा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई, नींद के प्रति उसकी आसक्ति कभी कम नहीं होती है। भीम ने कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देगा और उसके मन में युधिष्ठिर के प्रति बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो उसके गदा को अपमान करेगा वह उसे मृत्यु के घाट उतार देगा। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला गया। अब अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरे जीवन की सबसे प्रिय वस्तुएं हैं। युद्ध में कर्ण को मार कर ही मैं अपने उद्देश्य को पूरा कर पाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे कोई भी तरीका अपनाना पड़े। अर्जुन ने भी कुछ नहीं छिपाया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य ना छिपाते हुए सच सच कह दिया। अब केवल द्रौपदी ही बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, मुंह और शरीर की तरह हैं। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद भी बिना सोच विचार के ही कार्य करने के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के यह सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी कोई रहस्य छिपा रही है। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखा और कहा, मैं आप 5 से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी छठे पुरुष से भी प्यार करती हूँ। मैं कर्ण से प्यार करती हूँ। जाति की वजह से मैंने उससे विवाह करने से मना कर दिया था, लेकिन आज मैं पछता रही हूँ। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। तब शायद मुझे इतने कड़वे अनुभवों का नहीं होकर गुजरना पड़ता। यह सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी के सारे रहस्य खुलने के बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर जा लगा। इस घटना के बाद से 5 पांडवों को एहसास हुआ कि 5 बहादुर पतियों की पत्नी होने के बावजूद भी
पत्नी के जरूरत के समय वे उसकी रक्षा नहीं कर सके। द्रौपदी को उनकी सबसे ज़्यादा जब जरूरत थी तब वे उसके साथ खड़े नहीं हो पाए। इस पौराणिक कहानी से यही अर्थ निकलता है या यही शिक्षा मिलती है कि हर किसी का कोई राज होता है जिन्हें वह खुद तक सीमित रखते हैं। कई बार ये राज अपने को चोट पहुंचाने के डर से छिपा कर रखे जाते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, द्रौपदी मन ही मन कर्ण से भी प्रेम करती थी। आपको अगर मित्रों यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर करें। राधे राधे।